दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000. दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का सिटी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेखर कपूर जी। आइए बात उनसे वापस आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। शेखर जी, मैं बात कर रही थी आपसे, लास्ट हमारा एक सवाल था मेरा आपसे, सक्सेस का कोई मंत्र होता है कि कोई किसी तरह का उसका कोई ट्रेनिंग होती है, कोई प्रोसेस होता है कि जो सक्सेस करता है वो करता ही चला जाता है और लोग कुछ स्टूडेंट या तो देखते हैं वो अपना पाथ खो देते हैं दूसरों को देखने के चक्कर में, तो कैसे स्टूडेंट इस चीज को अपनाएं? देखो, इसके लिए है कि सक्सेसफुल लोगों की हमको बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए क्या रेसिपी है, क्या क्या हमको क्वालिटीज चाहिए, वो चीज हमको जरूर पता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है फर्स्ट नंबर हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्किंग होना, लोग अक्सर कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दे आर वेरी लकी, बट जब वो प्रैक्टिस करते हैं 45 डिग्री अंडर द सन, दे डू ओनली वन एंड वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल। इवन एथलीट्स होते हैं ओलंपिक्स में जाने वाले, वो 15 इयर्स तक अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो हार्ड वर्किंग होना सक्सेस की एक पहली सीढ़ी है। सेकेंड चीज जरूरी होती है वो होती है अपॉर्चुनिस्टिक होना, कि अपॉर्चुनिटी जब भी आए उसको ग्रैब कर लो। एक बार मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ इसके लिए। एक बार एक इंसान सो रहा था कहीं पे अपने घर पे, राइट, चादर ओढ़कर पूरा अच्छी तरीके से। उसके गेट पर नॉक हुआ, नॉक। उसने कहा कौन? आवाज नहीं आई। दूसरी बार नॉक हुआ, उसने पूछा कौन बोल रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपॉर्चुनिटी हूँ। वो कह रहे झूठ, तुम अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकते। उसने कहा क्यों नहीं हो सकती अपॉर्चुनिटी? वो कहता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। तो अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है इंसान की लाइफ में, वहाँ पे उसको ग्रैब करना आना चाहिए। बिल्कुल। थर्ड चीज इसके अंदर होती है, इसके अंदर गोल सेटिंग जी। सक्सेसफुल लोग जितने भी है वो अपना दिमाग में एक गोल लेकर चलते हैं, वेदर इट बी शॉर्ट टर्म गोल और इट बी अ लॉन्ग टर्म गोल। तो गोल सेटिंग अपने दिमाग में रखकर चलते हैं, तभी आगे जाकर फुली सक्सेसफुल वो हो पाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आती है एक चीज लर्निंग। सबके अंदर लर्निंग की एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लर्निंग इंसान को लगातार करते रहना चाहिए। सीखना बहुत जरूरी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो कहीं से भी सीखे, चाहे वो बुक से सीखे, टीवी से सीखे, न्यूज से सीखे, वीडियो से सीखे, बस ये है कि सीखते रहना चाहिए, तब इंसान सक्सेसफुल होता है। और प्रिपरेशन इज ऑलवेज द की, प्रिपेयर करना चाहिए उनको। हाई जंप होती है, हाई जंप के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू रन, हम भागते हैं जैसे हमारे शरीर में एक मोमेंटम आ जाए एक तरीके का। तो वो मोमेंटम क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं जंप लेने के लिए। ऐसे ही लाइफ के अंदर भी कई लोग होते हैं जो अपने रिलेशंस के अंदर आगे मूव करते हैं जी। या फिर कोई IAS RAS वगैरह की सब स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर कोई एक जो अपना न्यू वेंचर स्टेब्लिश कर रहा होता है, तो वहाँ से कोई ना कोई एक टाइम ऐसा आता है जब रिस्क लेते हैं और नेक्स्ट लीप लेते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप पर जंप लगाते हैं। तो वही जो हम रनिंग करते हैं वही हमारा फिक्स करता है कि हमको कब जंप लगानी है नेक्स्ट लेवल पे। तो प्रिपरेशन इज ऑलवेज द की। मतलब एक तो लर्निंग हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत बोल के गए वाली बात। दूसरा शेखर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें? क्योंकि आप जब इतना परफेक्ट करना चाहते हैं, इतना परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो स्ट्रेस बहुत हो जाता है। चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, उससे स्ट्रेस हो जाता है, चाहे वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, तो उसको मैनेज कैसे करें? देखो, स्ट्रेस जो है, आपने सही कहा बिल्कुल। स्ट्रेस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ सकता है, जॉब की अकाउंटेबिलिटी से आ सकता है, या फिर बिजनेस प्रेशर, स्टडी प्रेशर, इन सब से स्ट्रेस हमारे दिमाग में कई तरीके से आ सकता है। या फिर जब हम जो चीज सोचते हैं कि हम ये बन जाएंगे और हमारी कैपेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती है, हम वो चीज अचीव नहीं कर पाते, तब भी हमारे दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल। इसको दूर करने का सबसे अच्छा इलाज जो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा, मेडिटेशन एंड योगा। फर्स्ट ऑफ ऑल
सारी ब्रह्मांड की शक्ति, सारे यूनिवर्स की शक्ति हमारे खुद के अंदर, माइंड के अंदर है। आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिए, आप कभी रात को सोते हैं, राइट, आपके पास में कोई अलार्म क्लॉक या कुछ भी नहीं है, बट आप अपने माइंड से कहकर सोते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, और विदाउट एनी अलार्म क्लॉक आपकी नींद सुबह खुल जाएगी और आप टाइम देखेंगे वॉच में, दैट वुड बी 5 o'clock। तो योगा मेडिटेशन से अच्छा स्ट्रेस दूर करने का कोई उपाय नहीं है। और ये भी है कि आप किसी चीज को रेगुलरली सोचो मत बहुत ज्यादा, जस्ट स्पीक इट आउट, स्पीक योर हार्ट, आप बोलिए उस चीज को, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। इंसान में और जानवरों में यही फर्क है कि जानवर अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है, बिल्कुल। और स्ट्रेस बस्टर भी कहीं होते हैं इसके अंदर। देखिए एक चीज होती है कि जब हम 6 दिन काम करते हैं, वर्क प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए संडे जो बिल्कुल फंडे हो, राइट, दैट वुड बी फॉर आवर सेल्फ ओनली, जिससे हम प्रिपेयर हो जाए अगले 6 डेज के लिए कि दोबारा से स्ट्रेस होगा, दोबारा से वर्क लाइफ बैलेंस हमको बना के चलना पड़ेगा। जहाँ पे वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है वहीं हमारे दिमाग में स्ट्रेस आने लगता है। बट कई लोग इसके दूर करने के लिए गलत तरीके भी अपनाते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं। कई लोग इसके सिम्टम देखे जाते हैं कि स्लीपिंग, बहुत ज्यादा सोते हैं, या छुट्टी वाले दिन मोस्टली लोग यही करना चाहते हैं कि हमें सोना है उस दिन, बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी तरह से, बिल्कुल। बट ये कि स्ट्रेस को हमको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए कि अच्छी तरीके से हम स्ट्रेस को दूर करें। स्ट्रेस बस्टर्स खेल रहे हैं, अपनी एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं, इससे स्ट्रेस बहुत जल्दी दूर होता है। जी मैं मेरे व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि शेखर कपूर जी ने हमें बताया है कि योगा और मेडिटेशन से आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, तो आई होप कि हमारे व्यूवर्स ये सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि अगर स्ट्रेस है, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो कोई भी हो, योगा और मेडिटेशन से वो उसको दूर किया जा सकता है। हमने अभी बात करी स्ट्रेस के बारे में, अब मैं बात करूँगी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है हर किसी के पास में, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करके हम पूरे दिन में उस अपने सारे काम भी कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेस इस वजह से भी होता है कि हम प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो दे बोथ आर इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट। टाइम को मैनेज करने के लिए मैं ये कहूँगा कि कई तरीके के हमारे जो वर्क होते हैं, कई होते हैं एक अर्जेंट वर्क एंड इम्पॉर्टेंट वर्क, वाइल नॉन अर्जेंट वर्क एंड नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क। तो अगर हम एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स बना ले इसकी, जो अर्जेंट वर्क है एंड जो इम्पोर्टेंट वर्क है, फॉर एग्जांपल मीटिंग्स, वो हम जल्दी सबसे पहले अटेंड करें। कई कुछ काम हो सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी, मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, एक बार सर आप। हेलो यस, हेलो यस, आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैं एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और बीइंग अ हाउसवाइफ कभी कभी मेरे माइंड में बहुत नेगेटिविटी आती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो उसका क्या सोल्यूशन है? लाइक हाउ टू लाइक रिमूव माय नेगेटिविटी फ्रॉम माय माइंड? ओके, देखिए आप एक हाउसवाइफ हैं और मैं ये मानता हूँ कि एक हाउसवाइफ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप पूरा हाउस मैनेज कर रहे हैं, आप पूरा हाउस चला रहे हैं, राइट, और आपको नेगेटिविटी आने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड, राइट, आपके हस्बैंड को अगर कोई रिवॉर्ड मिलता है उसके अंदर आप पूरी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है आपका। आप अगर आपकी आपकी चिल्ड्रंस है अगर, राइट, एंड इफ योर चाइल्ड इज सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन, अगेन उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन है। तो ये बात भूल जाइए कि आप हाउसवाइफ होते हुए आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है, और फिर भी आपके मन में अगर नेगेटिविटी है तो आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड करिए। आप कंपनी ऐसे बनाइए जो आपको पॉजिटिविटी दे। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, नॉलेजेबल बुक्स पढ़िए, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिजी होगी, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर लेंगे, प्रोडक्टिव अपने आप को अपना टाइम प्रोडक्टिव कर लेंगे, तो आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते जाएंगे। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारी हाउसवाइफ से कहना चाहूंगी कि हाउसवाइफ का काम भी बहुत बड़ा काम है, उसको आप ये ना समझे कि आप कोई काम नहीं करती हैं। मैं अपना सवाल आगे बढ़ाते हैं अपन। आप बात कर रहे थे हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हैंडल करें इस चीज को? मैं वही कह रहा था, देखिए इसके अंदर हमको एक मैट्रिक्स ही बनानी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट काम है, जो अर्जेंट काम है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स है, मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, तो वो ऐसे काम हमको सबसे पहले करने चाहिए। कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो ऐसे कामों को भी हमको फिर करना चाहिए। कुछ एक काम होते हैं जो ना तो अर्जेंट होते हैं ना ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि गॉसिपिंग, राइट, फॉर एग्जांपल
सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करना, जी। बट अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहे हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बिकॉज दैट इज नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट, तो वहां पर ऐसी चीजों के लिए आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। क्योंकि वही कुछ स्टूडेंट्स वही होते हैं सबके पास में 24 आवर्स होते हैं, और कुछ स्टूडेंट उनके अंदर से टॉप कर जाते हैं और कुछ स्टूडेंट उनके अंदर से लैग कर जाते हैं, कम परसेंटेज के पास लाते हैं। बट वही है कि टाइम अच्छी तरीके से मैनेज करना है, 24 आवर्स को ऐसा मैनेज करना है हमको कि हर चीज के लिए टाइम हो, सोने के लिए टाइम हो, खाने के लिए, टीवी देखने के लिए, हर चीज के लिए प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट हो, शेड्यूल हमारे पास में बना हो, वी हैव टू शेड्यूल दैट टाइम। जी बिल्कुल। मैं अब आपसे आप जैसा मेरे को आपके बारे में मालूम है, आप बहुत अच्छी शेरो शायरी भी करते हैं और बहुत अच्छे आपने बताया ट्रेनर तो है ही, तो अब हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को और ऑल व्यूवर्स को, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो एक सेल्स गर्ल हो, क्या आप उनको राय देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। बड़े सपने देखो, भले ही आप छोटे से स्टार्ट करें लेकिन अभी स्टार्ट करिए, ठीक है। और काम करते हुए आप अपने कंट्री को भी कभी मत भूलिए, राइट। आपकी कंट्री शुड बी फर्स्ट, आपकी कंट्री आगे होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये लाइंस हमेशा होनी चाहिए कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो आप अपनी कंट्री के लिए भी, कंट्री शुड कम फर्स्ट, और इस तरीके से आप मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी के साथ में आप मेहनत करिए और अपने सपनों को आप पूरा करिए। क्योंकि ये लाइन भी हम कहते हैं कि सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी मंजिल हो आसमां उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। तो अपना रास्ता आप खुद बनाइए, चाहे आपके सामने जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, जितनी भी परेशानियां आ जाए, जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, राइट। तो आप हमेशा अपने गोल के ऊपर फोकस करिए और अपने आप का एक स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस मीन्स आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है। मेरे जितने भी व्यूअर्स सामने देख रहे हैं, सबके अंदर एक न एक क्वालिटी एक ऐसी है जिसके अंदर वो बाकी सबसे अच्छे हैं, तो उनको उसी क्वालिटी को रिफाइन करना है, पॉलिश करना है और देखना है कि उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है। जी, आपका शेखर कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे व्यूअर से कहना चाहूँगी, जैसा कि शेखर कपूर जी ने बताया कि स्ट्रेस को हम मेडिटेशन और योगा से दूर कर सकते हैं, और लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, हम सीख सकते हैं और सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और एजुकेशन स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा। और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs, extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 8852991000.